So, my dear friends, Yes, sir. as well as my students, but I consider my students just like my friends, so that's why I called you my friends. I think you won't mind it. So, today we are talking about prepositions, and I think you know, and if not, then please try to know that prepositions are very important part of a language. ठीक है. अब प्रिपोजिशन आपने सुने भी होंगे. दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू. Yes, पहले sir. तो प्रिपोजिशन क्या होते हैं मैं आपको वो बताऊं, है ना. पहले तो आप इस बात को समझिए कि प्रिपोजिशन क्या होते हैं मतलब वो तो बाद में बताऊंगा. लेकिन देखो जैसे इन हो गया, है ना, बहुत सारे होते हैं. ऑन हो गया, Upon, under, अपॉन हो गया, बोलते जाओ आप. अपॉन हो गया, under, अंडर हो गया, बोलते जाओ. वेरी गुड. बिलो हो गया, विद हो गया, बोलते जाओ. eight, एट हो गया, शाबाश, बोलते जाओ. four, इनटू हो गया, शाबाश, बोलते जाओ. फोर हो गया, चुप मत रहो, बोलते जाओ. up, एट लिखा, एट हो गया. इनटू हो गया, फोर हो गया, अबव हो गया, अबव अप हो गया, ऑन टू हो गया. बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ. बस है. near, वेरी गुड, बोलते जाओ. नियर हो गया, बोलते जाओ. बाई हो गया, between, हाँ बोलो. बाई हो गया, सिंस हो गया, फोर हो गया, है ना. sir, four आ गया. फ्रॉम, फोर आ गया क्या. Yes, sir. अच्छा, फ्रॉम हो गया, है ना. और बोलो. बहुत As, है. as, एज नहीं. off, ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, ये वाला ऑफ हो गया, ये वाला ऑफ हो गया. और बोलो. sir, among, अमंग हो गया, शाबाश, वेरी गुड, बोलते जाओ. अमंग हो गया, between, बिटवीन हो गया, वेरी गुड. बिटवीन हो गया, toward, है. toward, टुवर्ड्स हो गया, शाबाश, टुवर्ड्स हो गया. और beside, beside, है. बिसाइड, within, बिसाइड हो गया, बिसाइड्स हो गया. और बोलो. within, विद इन हो गया, वेरी गुड, विद इन हो गया. और बोलो. ओवर हो गया, ओवर लगा दिया क्या मैंने. ओवर नहीं है लिखा, ओवर हो गया, अगेंस्ट हो गया. मतलब बहुत सारे होते हैं ये, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, समझ लीजिए आप. और लिख दूं मैं, याद आते चले जाएंगे ये तो अपने. शाम हो जाएगी. बिफोर हो गया, है ना. alone, आफ्टर हो गया, अलोंग हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, है ना. और अच्छा मैंने एक साथ लिख दिया है. इन फ्रंट ऑफ हो गया, बिहाइंड हो गया, एगो हो गया, है ना. देयर आर सो मेनी प्रीपोजिशंस. अपोजिट हो गया, और याद आते चले जाएंगे ये तो. sir, two, हाँ, टू हो गया, बोलो कितना कॉमन है, अपन भूल गए. टू हो गया. और but, बट नहीं, बट कनेक्टिव होता है, अगला चैप्टर है अपना, है. across, हाँ, एक्रॉस हो bus, गया, बिल्कुल हो गया. एक्रॉस हो गया, और थ्रू हो गया. ठीक है ना. स्पेलिंग कहीं गलत हो तो बता देना. ठीक है, बहुत हैं और आ जाएंगे. अब एक्चुअली ये प्रीपोजिशन होते क्या हैं, ये समझने की बात है. यहां पर बहुत समझने की बात है ये. मैं यहां पर एक डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी. पहले तो क्या कर देता हूं, इसकी डेफिनेशन. ठीक है ना.
ए प्रीपोजिशन is a word, ठीक है ना? A preposition is a word placed before a noun or pronoun. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. And tells या shows the relation between the noun pronoun हो गया क्या? And shows the relation between the noun, the pronoun and the other thing which is referred or related, relates. बस ये हो गया काफी। यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। मतलब डेफिनेशन मैंने आपको इस तरीके से लिखवाई है इसकी, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर के अंदर। समझ में आ गई बात आपको? एक प्रीपोजिशन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले जिसको लिखा जाता है और जो एक रिलेशन को बताता है, वो उस नाउन और प्रोनाउन का, और जो दूसरी चीज है जिसको कि रेफर किया जा रहा है, जिसको उससे जोड़ा जा रहा है, उसके साथ में एक रिलेशन को बताता है। वो कैसे? मैं जरा एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। अलग अलग तरह के प्रीपोजिशंस की बात तो अपन करेंगे देखो बाद में, है ना? पर पहले अपन इस बात को समझें कि किस तरीके से रिलेट करता है, किस तरीके से उस सिचुएशन को बताता है ये। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, ध्यान से सुनिए आप, बहुत सिंपल सा लिख रहा हूं मैं। देयर इज ए काउ इन द फील्ड, ठीक है? इसमें एक वर्ड आ रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो, इन। समझ में आया आपको? Yes. Yes. Yes, sir. ये देखो मैंने इसको थोड़ा सा इसका चेंज कर दिया है। आपको दिख रहा है? कोई डिफरेंस नजर आया आपको? Yes, yes, sir. क्या डिफरेंस नजर आया आपको? ये सब मैंने इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आपको ये हाईलाइट हो जाए। क्लियर हुई क्या बात आपको? Yes. Yes, sir. क्या किया मैंने? एक तो मैंने कलर चेंज कर दिया इसका, और Yes, एक sir. मैंने इसका Yes, sir. फॉन्ट जो है ना, वो मैंने इटैलिक में कर दिया इसका मैंने फॉन्ट। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो देखो जरा यहां पर आप, ये काऊ क्या है? एक नाउन है, Noun. Noun. ठीक है? ओ माय गॉड। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा भाई, यहाँ से कंप्यूटर भी सीख लो, पूछ लिया करो ये सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा तो बता ही सकता हूँ मैं आपको। अंडरलाइन होके आ गया था ना वो? Yes. हाँ, Yes, sir. मेरे को तो कुछ सिखाने वाला नहीं है, मैं तो खुद ही सीखता हूँ। और ये है प्रीपोजिशन। पी फॉर प्रीपोजिशन, समझ जाओगे अब? Yes, sir. Yes, ये है एक नाउन। अब पता है ये इन क्या कर रहा है यहाँ पर? ऊपर देखो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। ये हो गया ना प्रीपोजिशन? Yes. इन हो गया ना प्रीपोजिशन यहाँ पर? Yes, sir. यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो इन हो गया ना? Yes, yes, और sir. ये एक वर्ड है,
Yes, sir. दिस। और ये वर्ड देखो आप क्या लिखा हुआ है आगे, ध्यान से सुनो जरा। प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। समझ में आ रही है बात आपको? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ रही है बात आपको? बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है ना? Yes, sir. देख लीजिए आप, ये नाउन से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना नाउन से पहले? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है ना? अच्छा, दूसरी बात ये क्या कह रहा है? एंड टेल्स और शोज द रिलेशन बिटवीन द नाउन प्रोनाउन एंड द अदर थिंग व्हिच इज रेफर्ड और रिलेट्स। यानी कि ये क्या करता है? एक रिलेशन को बताता है। रिलेशन किसके साथ में बताएगा? देखो, जिस नाउन से पहले या जिस प्रोनाउन से पहले ये आ रहा है, एक तो ये वाला नाउन हो जाएगा अपने आप में। मेरी बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. देखो, ये वाला नाउन हो गया ना ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. माय गॉड, Oh my God. नहीं मेरे पास जुगाड़ है। कंट्रोल जेड, अपन Yes, ऐसा कुछ हो sir. जाता, कंट्रोल जेड से अपन और इसको सर- अंडू कर देते हैं अपन इसको। और सर जब अपन को कीज याद नहीं हो तब हैं? जब अपन को कीज याद नहीं हो तब मैं इतना मास्टर नहीं हूं ना कंप्यूटर का। सर तब ऑल्ट दबा दो, सारी कीज आ जाएगी सामने। अच्छा, देखो ये भी अब सीखने की बात है। ये तो अपन कहीं पर भी कैसे भी चीजों को सीख सकते हैं, अगर नियत हो हमारी तो। सीधी सी बात है। मैंने तो कंप्यूटर जितना भी सीखा है, देखो खुद ने सीखा है जितना भी, मैं तो थोड़ा बहुत काम कर, और ये भी जो मैं कर रहा हूँ ना अभी आपके सामने चीजें, पिछले 1 साल में आप लोगों के साथ रहते हुए किया है। थोड़ा बहुत उसकी बिट्टू की हेल्प ले लेता हूँ मैं, बाकी तो मैं खुद ही करता हूँ। और मैं भी सीख रही हूँ अभी, इसलिए। हाँ, अब देखो मैं यहाँ पर किससे कर पाता हूँ इस चीज को? ये इंसर्ट में आकर के फिर ये शेप्स आ गया, और शेप्स में ये बने हुए हैं, कौन सा लेना है आपके सामने। B1 वालों को तो मालूम है, स्टार्टिंग में मेरे को कितनी तकलीफ हुई थी, आते ही नहीं थे ये फिगर्स। अब ये बना हुआ है ना, छल्ला सा दिख रहा है ना आपको बना हुआ? यस सर। क्लिक किया, अब ये आ जाएगा यहाँ पर। अब अपन इसको ये ले लिया, ये दूसरा नाउन आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आ गया ना। अब ये पता है क्या कर रहा है? यानी कि जो इन है ना, ये क्या कर रहा है? ये इन दोनों को रिलेट कर रहा है। दोनों को किसको रिलेट कर रहा है? देखिए आप ध्यान से जरा, इन दोनों नाउन्स को रिलेट कर रहा है। ये समझ में आ गई बात आपको? एक Yes, पोजीशन yes, बता sir. रहा है वो कि गाय कहाँ है। गाय कहाँ है? खेत के अंदर है। खेत का और गाय का एक किस पोजीशन में है वो दोनों, उन दोनों का क्या रिलेशन है, वो इस चीज को बता रहा है। मैं ये भी कह सकता था ना, या आप सुनिए जरा, सॉरी, मैं ये भी तो कह सकता था ना, आप सुनो जरा मेरी बात को, मैं ये भी तो कह सकता था ना। अब देखो इसी सेंटेंस को, अब देखो दोनों में रिलेशन किस तरीके से अलग हो जाता है। देखो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता था ना, देखना जरा सेंटेंस को। देयर इज ए काउ, छोटा हो गया क्या? नहीं, देयर इज ए काउ नियर द फील्ड। अब देखो आप दोनों का बदल गया कि नहीं बदल गया? यस सर, बदल गया ना। यस सर। ये शो करता है प्रीपोजिशन, आप समझिए। मैं इसको फिर वैसे ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको फिर से उसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं यहाँ पर, है ना। अब देखो सबसे पहले तो वही पैटर्न ले रहा हूं मैं। नियर को मैंने क्या किया, इसका कलर चेंज कर दिया मैंने, दिस, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया कंट्रोल यू करके, और काउ को भी मैंने अंडरलाइन कर दिया कंट्रोल यू करके, और इधर मैंने द फील्ड है, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया कंट्रोल यू करके, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन नीचे आ जाएं, और नीचे आकर के मैंने काउ के नीचे क्या लिख दिया, वही चीजें हैं, देख लो दोनों। मैंने इसके नीचे लिख दिया एन, इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, पी, यानी कि प्रीपोजिशन हो गया है। इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, एन, यानी कि एक नाउन हो गया। अब देखिए आप वही आप चीज समझ लीजिए यहाँ पर अच्छी तरीके से इस बात को। कहाँ आ रहा है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन कहाँ आ रहा है? नाउन नाउन आ रहा है ना। आप समझ लीजिए, ये बिफोर अ नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। यस सर। अच्छा, दूसरी बात, ये किन चीजों के बीच में रिलेशन को बता रहा है? एक ये वाला नाउन हो गया, एक ये वाला नाउन हो गया। दो के बीच में रिलेशन को बता रहा है कि नहीं बता रहा? बता रहा है ना। ये दोनों के बीच में रिलेशन को बता रहा है ना। यस सर। यानी कि कहाँ है? खेत का और गाय का खेत के पास। खेत के पास है, अब वो खेत के अंदर नहीं है। नहीं है। समझ में आ गई बात आपको अच्छे तरीके से? यस तो क्लियर हो गई। ये प्रीपोजिशन होते हैं एक्चुअली, ये जो कि किसी भी तरह के रिलेशन को
दो चीजों के बीच में किसी भी तरह के रिलेशन को बताते हैं। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब सुनिए सर जरा आप। जरूरी नहीं है कि दोनों नाउन ही हो, ये समझ लीजिए आप। एक तो नाउन होगा। अब यहां से ये बात आपको समझने की है, यहां पर जरूरी नहीं है कि दूसरा भी नाउन या प्रोनाउन ही हो। आपको ये बात मेरी समझ में आई? मैं जो Yes, sir. आपको ये बात मेरी समझ में आ गई? यहां तो दोनों नाउन यस है, यहां तो क्या है? Noun. नाउन है ना। नाउन मैं आपको इसको इससे लिख देता हूं कि यहां पर क्या बता रहा है ये। नाउन एंड नाउन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है ना, यस सर। है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि देखो, अब ये फिर दोबारा से आ रहा है ना अंडरलाइन। मतलब मुझे Yes, यहां sir. आकर के क्या करना पड़ेगा, इस पे मैंने जो कमांड दिया था ना, कंट्रोल यू करूंगा ना, अब नहीं आएगा ये। रिलेशन बिटवीन नाउन टू अदर नाउन, ठीक है ना। Yes, sir. बिटवीन नाउन अरे यार, नाउन एंड नाउन। समझ में आ गई ये बात आपको? यस सर। Sir. यहां पर तो इसने क्या किया, रिलेशन बताया है इसने नाउन और नाउन के बीच में। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं यहां से, कंट्रोल सी करके, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहा हूं, और यहां पर आकर के मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल भी करके। आ गया ना वैसे का वैसे ही। Yes, यस sir. सर। अब यहां पर अपन एक सेंटेंस और ले रहे हैं, सुनिए जरा आप। ही इज फॉन्ड ऑफ टी। कौन बताएगा इसका मतलब मुझे? सर ये है हाँ बोला। Just talking. हाँ Fond. Shop. हाँ, बोल ना, तो इतना क्यों सोचती है? वह चाय का शौकीन हाँ, वह है। चाय का शौकीन है। अब जरा दिमाग लगाना, जरा किस किस के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पहले से ही अपना दिमाग चालू करना शुरू। अब तो आपको पता तो चली गया ना Yes, sir. भैया, आपको पता तो यस चली सर। गया ना। मैं आपको इसको और अंडरलाइन करके यहाँ पर इसको इटैलिक में कर देता हूँ, ये लो। और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये लो, है ना। अब देखना जरा यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन हो गया कि नहीं हो गया भाई? Yes, sir. हो गया ना प्रीपोजिशन। और ये नाउन से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना नाउन से पहले। किसके Yes, साथ sir. रिलेशन बता रहा है ये? फॉन्ट के साथ बता रहा है ना। अब ये फॉन्ट क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये किस चीज के बीच में रिलेशन बता रहा है? Adjective. नाउन और एडजेक्टिव के बीच में। मेरी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? यस सर। बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको, अच्छे तरीके से Yes, क्लियर हो sir. गई होगी आपको ये बात, है ना। यस सर। यानी कि Yes, अब sir. ये रिलेशन किसके बीच में बताया जा रहा है? एडजेक्टिव है नाउन। एडजेक्टिव और नाउन के बीच। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एडजेक्टिव और Noun. नाउन के बीच में बताया जा रहा है। यहाँ पर नाउन और नाउन के बीच में बताया था ना, Yes, Yes, sir. ये नाउन और नाउन के बीच में बताया था ना। Yes, sir. यस सर। क्या हो जाता है पता नहीं कभी कभी। ओके ठीक है। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव और नाउन के बीच में रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा? यस सर। मैं इसको नीचे ला करके आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ ना, तो टाइम बच जाएगा ना। ये कंट्रोल वी किया, रिलेशन बिटवीन एडजेक्टिव And noun. एंड नाउन। क्लियर हो गई बात Noun. आपको? Yes, sir. अच्छे समझ में आ गई ये बात आपको? यस सर। यस अभी देखिए अपन एक और ले रहे हैं अभी, है ना। Yes, sir. द कैट जंप्ड ऑफ द वॉल। दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ, लगा लिया होगा आपने। Yes, sir. पोजीशन कौन सा है वो तो समझ में आ ही गया होगा आपको।
Yes. है। ये मैंने Yes, इसको sir. इटैलिक कर दिया और एक कलर चेंज कर दिया मैंने इसको। और किसके साथ बता रहा रिलेशन? Verb. वर्ब के साथ। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. हाँ। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर, अब ये क्या है, यहाँ पर वर्ब है, वी लिखने से Verb. काम चल जाएगा ना? Yes, sir. अब तो क्लियर, अब तो आपको दिक्कत, पी लिखने से काम चल जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. और ये नाउन आ ही रहा है यहाँ पर, आप देख लीजिए। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि यहाँ पर जो ऑफ, अब क्या मतलब होगा, वो मतलब बताएगा इसका दूर है। सर, बिल्ली दूर। दीवार से कूद गई। हाँ, यहाँ पर ऑफ का मतलब है अलग हो जाना। ये अपन अभी जब प्रपोजिशन की बात करेंगे ना, तब मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा कि इस प्रीपोजिशन को कैसे यूज करते हैं, इसको अपन किस चीज के लिए। यहाँ पर आपको समझ लीजिए, ओ डबल एफ जो आता है ना, ओ डबल एफ जो आता है ना, अलग होने के लिए। वो अलग होने के लिए होता है। और ओ एफ वाला जो ऑफ होता है ना, ओ एफ ऑफ वाला जो ऑफ होता है ना, वो पोजीशन को बताता है या किसी रिलेशन को ऐसे बताता है वो, कि जैसे का। समझ में आ गई बात आपको? Yes, Yes, अब sir. यहाँ पर आप अगर देख रहे हो तो ये रिलेशन किसके बीच में बताया जा रहा है? verb or noun. वर्ब Verb और और noun. नाउन के Noun. बीच में Each में रिलेशन बिटवीन verb और noun. वर्ब एंड नाउन। नाउन। Noun. Noun. क्लियर हो गई बात आपको? Yes, Yes, sir. sir. अच्छे समझ में आ गया आपको प्रीपोजिशन क्या होता है? Yes. Yes, sir. कोई बात हो तो बोल दो आप। No, sir. बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात यहाँ पर आपको? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर आपने देखा ये इन प्रीपोजिशन है, नियर प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। देखो ऑफ दो आ गए ना यहाँ पर। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ, सुनाई दे रही है। सर, ये जो ओ डबल एफ वाला ऑफ है, ये दूर है क्या? ये होता है अलग करने के सेंस में काम आता है। ओके सर। और ऑफ, ऊपर वाला जो ऑफ लिखा हुआ होता है ना, वो का मतलब एक प्रकार से पोजीशन को या संबंध को बताता है। वो चाय का शौकीन है। काटेची वाला। हाँ, चाय का शौकीन है। और ये ओ डबल एफ Yes, sir. ऑफ वाला जो होता है ना, ये चीज को अलग कर देने के सेंस में काम आता है। अपन बोलते हैं ना स्विच ऑफ कर देना। Yes, sir. sir. कौन सा ऑफ आता है? वो यही वाला ऑफ आता है वो। यानी कि स्विच ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि देखिए, जो स्विच होता है ना, उसमें दो पॉइंट होते हैं। समझ लीजिए इस बात को आप। और जब अपन ऑफ कर देते हैं, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वो। ओके इसमें अंदर सर। एक पत्ती लगी हुई होती है स्प्रिंग के साथ में। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? Yes, Yes, sir. और वो क्या Yes, करती है, जैसे ही अपन ऑन करते हैं ना, तो पत्ती दब जाती है नीचे और दोनों पॉइंट को क्या करती है, वो कनेक्ट कर देती जोड़ है। देते हैं। समझ में आ गई मेरी बात आपको? Yes. Yes, sir. तो पंखा चल जाता है, लाइट जल जाती है ना? और जैसे ही अपन उसको ऑफ करते हैं ना, तो पत्ती डिस्कनेक्ट हो जाती है, वहां से अलग हो जाती है वो। तो पंखा बंद हो जाता है। पंखा बंद हो जाता है। समझ में आ गई बात आपको? नहीं आई? Yes, sir. ऑफ का मतलब अलग होने से मतलब होता है, इसका अलग होने से इसका सेंस होता है। समझ में आ गई बात आपको? Yes. सर, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। मैंने क्या बताया है कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है, और वो किसी दूसरी चीज के साथ में अपने रिलेशन को, अपने पोजीशन को शो करता है। यहाँ पर रिलेशन की जगह मैं पोजीशन भी लिख सकता हूँ। ये लो, रिलेशन और पोजीशन, मतलब समझने के लिए है ये बातें। अब यहाँ पर काउ की और फील्ड की क्या पोजीशन थी, वो आपने देख ली, इनके द्वारा पता चल गई आपको। अगर मैंने Yes, इनके sir. जगह नियर लगा दिया तो दोनों की क्या पोजीशन है वो आपको पता चल गई। Yes, sir. ऑफ लगाया तो दोनों का क्या रिलेशन है वो पता चल गया। यहाँ पर ऑफ लगा दिया तो अलग हो गए वो। समझ में आ गई बात आपको? हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है। जैसे द फील्ड से पहले इन आ रहा है, इधर देखिए नियर से, द फील्ड से पहले नियर आ रहा है। इधर देखिए टी एक नाउन है, उससे पहले ऑफ आ रहा है। इधर देखिए द बॉल एक नाउन है, उससे पहले ऑफ आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात आपको? और Yes, yes, किसी भी, जरूरी नहीं है कि ये अपना रिलेशन केवल नाउन के साथ ही शो करेगा या प्रोनाउन के साथ ही शो करेगा। जरूरी नहीं होता है। एक एडजेक्टिव के साथ भी शो कर सकता है, एक वर्ब के साथ भी शो कर सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? Yes, sir. और Sir. तो होता ही क्या है, और तो कोई चीजें होती नहीं है, यही तो चीजें होती है मेन। तो सर एडवर्ब। एडवर्ब के साथ भी शो कर देगा। बाकी अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना जब। ये तो मैंने केवल प्रीपोजिशन क्या होता है
ये बताया है मैंने अभी केवल आपको। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अभी अपन कल से क्या करेंगे, इंडिविजुअल अपन एक एक प्रीपोजिशन लेंगे और देखेंगे इसको अपन किस रेफरेंस में कैसे यूज करते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात सर आपको? हाँ बोलो। Yes. सर ये जो प्रीपोजिशन है ये नाउन से पहले ही आएगी पहले ही आएगी, नाउन से पहले ही आएगी, नाउन और या ये प्रोनाउन से नाउन पहले ही बाद आएगी। में ही आएगा। बाद में आता है लेकिन वो अलग चीजें आएंगी, अपन धीरे धीरे अभी सीखेंगे। अपन कुछ अलग तरीके की चीजें जब सेंटेंसेस के अंदर आएंगी ना, तब ये लास्ट में भी आता है, बाद में भी आता है, लेकिन कॉमन बात मैंने ये बताई है अभी आपको, ओके सर। है ना। जनरल बात तो यही है, बाकी तो अभी अपन आगे पढ़ेंगे ना धीरे धीरे चीजों को, तब Yes, sir. अभी हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना चीजों को, नई नई चीजें एक साथ अभी बताऊंगा ना मैं आपको, तब तो आप उसको गड़बड़ कर जाओगे, आप कंफ्यूज हो गोलमेल जाओगे, हो आप जाएगा सर। कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। यस Yes, सर। चलिए बंद कर दूं मैं अभी? सर Yes. स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।